Hello everyone. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 10 का टॉपिक है mRNA एंड tRNA। अब यहाँ पर पहले mRNA is messenger RNA. It is called messenger RNA. Why called messenger RNA? Because it carry message, it carry information from the DNA to the cytoplasm. और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर हम किसी भी सेल को देखें, मान ले हम प्लांट सेल है, तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस में डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। तो डीएनए की जो कोडिंग है वो उसकी मैसेज किस में पहुंच चुकी है? आरएनए में। तो इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कैसे जाएगा? कि जब एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, तो तब इसमें ये जाए। ठीक है। अब इसमें एमआरएनए डिस्कवर्ड बाय, पहले इसकी डिस्कवरी देखो, डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनेट। डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनेट। दूसरी चीज, 2 to 5% ऑफ टोटल आरएनए प्रेजेंट इनसाइड दी सेल। सेल के अंदर जितना भी टोटल आरएनए है उसका केवल 2 to 5%। शॉर्ट लिव्ड आरएनए आफ्टर फ्यू ट्रांसलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इट डाइज। इसकी डेथ हो जाएगी, डाइज हो जाएगा। ये शॉर्ट लिव्ड है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनेट। 2 to 5% ऑफ टोटल आरएनए, शॉर्ट लिव्ड आरएनए, आफ्टर फ्यू ट्रांसलेशन इट डाइज। फॉर्मेशन कहाँ होगा? इनसाइड द न्यूक्लियस। अब एक चीज का और ध्यान रखना, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए से क्या बनेगा? यहाँ पर जो भी बनता है एमआरएनए वो इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म। वहां पर न्यूक्लियस है नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल है, सबको मालूम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस एब्सेंट। तो इसमें जो होगी ये प्रोसेस प्रोटोप्लाज्म। अब एमआरएनए, यहां पर अभी मैंने बताया कि डीएनए से एमआरएनए बना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जब ये एमआरएनए बनेगा, इसको हम बोलते हैं, इस एमआरएनए को बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि ये एक इमेच्योर एमआरएनए। अब तुम्हें कैसे मालूम इमेच्योर और मैच्योर में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर इमेच्योर का मतलब ये होता है कि इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो अभी पूरा नहीं है। मैच्योर बनाने के लिए जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें क्या करना पड़ता है? प्रोसेसिंग। यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में प्रोसेसिंग नहीं होती। वो क्यों नहीं होती वो उसी क्वेश्चन में मैं बताऊंगी। यहाँ पर ये इसके लिए, क्योंकि ये इमेच्योर है, तो इसके लिए बच्चों को ये जानना जरूरी है कि एक मैच्योर एमआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है एमआरएनए का वो लॉन्ग स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट हैं, जब तुम इसका एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके पास पोलैरिटी काउंट करोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो नॉर्मल होती है। ये कैप 5 प्राइम पर कैप इज मेड अप ऑफ 7 मिथाइल जी ट्रिपल पी। देखो बेटा, जी ट्रिपल पी भी लिख सकते हैं, जीटीपी भी लिख सकते हैं, दोनों को रीड वही करोगे, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसका स्टार्टिंग में इनिशिएशन कोडॉन, ये इनिशिएशन कोडॉन, इसको क्या बोलोगे? टर्मिनेशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है? AUG। टर्मिनेशन कोडॉन 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। ठीक है। और ये है यहाँ पर पॉली ए टेल। ए का मतलब पॉली एडिनाइलेशन, एडिनिन का मल्टीपल नंबर में
बहुत सारे नंबर में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। दिस वन इज नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, और ये भी नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। और बीच का इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन के बीच का जो पार्ट है वो कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन को क्या बोलते हैं? एक्सॉन। कोडिंग रीजन को क्या बोलोगे? एक्सॉन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, एक मैच्योर एमआरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए आफ्टर प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स। तो ये चीज ध्यान रखोगे कि ये स्ट्रक्चर होगा, इस पे कैप भी है, टेल भी है, तो ये एक पूरा, और केवल बीच वाले पोर्शन में कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग नहीं। कोडिंग रीजन को एक्सॉन्स बोलते हैं और नॉन कोडिंग रीजन को बोला जाता है इंट्रॉन्स। ये भी नीट का क्वेश्चन है, एक्सॉन और इंट्रॉन्स के नाम भी पूछेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है? एमआरएनए। अब आता है हमारा सेकंड, क्योंकि इस वीडियो में हमें एमआरएनए और टीआरएनए दो पढ़ना है, तो अब सेकंड है टीआरएनए। सेकंड वन इज टीआरएनए। टीआरएनए को क्या क्या बोलोगे? ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए और सॉल्युबल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए। थर्ड नेम एडॉप्टर आरएनए, एडॉप्टिव आरएनए, एडॉप्टिव आरएनए, ठीक है। ये इसके नाम है। ऐसा क्यों बोला? क्यों? क्योंकि ये इट कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? राइबोसोम। भाई साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? राइबोसोम। तो ट्रांसलेशन में स्टार्टिंग में पढ़ोगे कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, सबसे पहले टीआरएनए चार्ज होगा एटीपी की हेल्प से। चार्जिंग होने के बाद इट कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, एमआरएनए की कोडॉन को रीड करते जाएगा, अमीनो एसिड को यहाँ पर लाता जाएगा, जिससे किसका सिंथेसिस होगा? सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहले इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये मैंने तुम्हें इसके नेम बताए हैं कि सॉल्युबल आरएनए, एडॉप्टर आरएनए या एडॉप्टिव आरएनए। इट फॉर्म्स 5 to 10 to 15 ही लिख लो, 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए, क्योंकि सभी बुक्स में थोड़ा थोड़ा चेंज है। टोटल आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए ऑफ ऑल टाइप्स, जितने भी टाइप्स तुम पढ़ रहे हो सबसे छोटा आरएनए है। एक चीज का और ध्यान रखना, मोस्ट स्टडीड आरएनए, सबसे ज्यादा स्टडीड करने वाला आरएनए है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो नॉर्मल बेसिस है, बिकॉज इट हैज मैनी unusual bases like inosine, pseudouridine, dihydrouridine, etc. डाईहाइड्रोयूरिडीन का सिंबल है DHU, स्यूडोयूरिडीन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इनोसिन को I से। तो ये इसमें एक्स्ट्रा बेसिस भी हैं, मैंने तुम्हें बता दिया फंक्शन क्या है। इट कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसको सबसे पहले जो टीआरएनए नेम दिया था, नेम कॉइंड बाय, सारे जितने भी साइंटिस्ट के नेम है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कॉइंड बाय हॉगलैंड, साइंटिस्ट का नाम है हॉगलैंड एट ऑल, मतलब इनके एंड कोवर्कर्स लिख सकते हो कि जो भी इनके कोवर्कर्स हैं उन्होंने इसको इनके साथ मिलके उसको डिस्कवर किया। अब इसमें क्या आता है? मॉडल ऑफ टीआरएनए। जो इनके मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ टीआरएनए, दो मॉडल है। इसका फर्स्ट मॉडल है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ टीआरएनए इज क्लोवर लीफ मॉडल। कौन सा मॉडल? क्लोवर लीफ मॉडल।
और ये क्लोवर लीफ मॉडल के एक कंपटीशन में आया भी था। ये टू डायमेंशनल मॉडल है। क्लोवर लीफ मॉडल किस किस ने दिया? ये दिया था सबसे पहले इसमें, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे, नीलबर्ग भी थे, हरगोविंद खुराना भी थे, पर ये दिया था गिवन बाय रॉबर्ट हॉले किस किस के साथ? along with H.G. खुराना, हरगोविंद खुराना एंड नीर्नबर्ग उनके साथ मिलके दिया in 1965 and they got Nobel Prize. They got Nobel Prize in 1968. ठीक है, 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। और ये टू डायमेंशनल मॉडल है। क्लोवर मतलब लॉन्ग के लिए ट्राइपिनेटली कंपाउंड होती है। इसके अंदर ये जो मॉडल है, मैंने बता दिया एक क्वेश्चन, टू डायमेंशनल, इट हैज 77 एन बेसिस, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस, ये नाइट्रोजिनस बेसिस 77 है। 77 की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से मुड़ी हुई है कि इसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है। इसलिए इस मॉडल का नाम हुआ क्लोवर लीफ मॉडल। अब क्लोवर लीफ मॉडल का क्या स्ट्रक्चर है? और अच्छा, ये एक क्वेश्चन और आता है, किसमें दिया था? ये दिया था, मतलब किसके लिए दिया था? ये फॉर ईस्ट एलेनिल टीआरएन, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो दूसरा मॉडल है वो और किसी पे दिया था, ये ईस्ट एलेनिल टीआरएन। ठीक है, अब इसका मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोवर लीफ मॉडल क्या डालोगे? हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाओगे। मैंने तुम्हें बताया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से अरेंज है, 77 एन बेसिस की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वो इस तरीके से अरेंज है कि इसका स्ट्रक्चर क्लोवर की लीफ की तरह। तो मैंने आउटलाइन फॉर्म में बना दिया है। ये इसका 5 प्राइम पर ग्वानोसिन, 3 प्राइम मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे रीड करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल आर, एक्स्ट्रा आर, तो यहाँ पर 3 प्राइम पर जो हमने 3 प्राइम लिखा है OH, और OH को रिप्लेस करके जो भी अमीनो एसिड, क्योंकि अभी बताया था इट कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक है, ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट भी है। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम करोगे तो CCA, ACC नहीं रीड करोगे, क्या करोगे? CCA। ठीक है, इसमें ये असेप्टर स्टेम, इसको बोलते हैं डी स्टेम, डी लूप। डी का मीनिंग दोनों है डाईहाइड्रोयूरिडीन, स्टेम और डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, जिसपे क्या होता है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। और कितने बेसिस हैं इसमें? 8 to 12 बेसिस। ठीक है, यहाँ पर 8 to 12 बेसिस। अब इसमें क्या होता है? ये है इसकी थाइमीन स्यूडोयूरिडीन साइटोसिन स्टेम, ये इसका थाइमीन स्यूडोयूरिडीन साइटोसिन लूप। इसके पास केवल 7 बेसिस है, पर इसको लिख लो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, और इसके पास है 7 बेसिस। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। ये इसमें एक एक्स्ट्रा आर्म, जिसको वेरिएबल आर्म भी बोलते हैं, एंटीकोडॉन, ये एंटीकोडॉन स्टेम, एंटीकोडॉन ये लूप है, और यहां एंटीकोडॉन लूप पर क्या जुड़ते हैं? एंटीकोडॉन। अब एंटीकोडॉन का क्या मतलब है? मान लिया सपोज ये mRNA है,
5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA, और इसमें इस तरीके से तुम यहाँ पर कोडॉन है AUG, तो AUG से क्या जुड़ेगा, इससे क्या जुड़ेगा U से क्या जुड़ेगा C, सॉरी A, और G से क्या जुड़ेगा C, तो AUG मैथ्योनिन को तो यहाँ लेगा, यहाँ ये मैथ्योनिन को लेगा, और इसका एंटीकोडॉन UAC वो एंटीकोडॉन लूप पर बाइंड होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, क्लोवर लीफ। क्या लिखोगे, मतलब यहाँ जो मैंने ये बनाया ये mRNA से किस तरीके से बाइंड करता है वो समझा है, mRNA से। ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आ रहा होगा कि mRNA, पहले मैंने mRNA कराया, अब ये tRNA का ये मॉडल है क्लोवर लीफ मॉडल। सेकंड इसका जो मॉडल है एल फॉर्म मॉडल ऑफ tRNA, 19 यहाँ पर 73 में SH किम ने दिया, और 1974 में क्लब, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1974 में इसके बारे में बताया था, ये दिया था 1974, ईयर ध्यान रखना, ये दिया था यीस्ट फिनाइल एलेनिन tRNA, एल शेप मॉडल है, एल फॉर्म इसमें। इसके अंदर क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर पोलैरिटी वही पढ़ोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, स्ट्रक्चर में ये एंटीकोडॉन लूप, यहाँ पर अमीनो 3 प्राइम पर अमीनो एसिड अटैचिंग साइट CCA टर्मिनल, 5 प्राइम पर क्या होता है, इसमें भी गुआनोसिन ही होगा 5 प्राइम पर, ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप जिसमें थाइमिन स्यूडोयूरिडीन साइटोसिन, अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप जिसमें DHU लूप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने तुम्हें सारा बताया है अभी तक, 9 वीडियो में RNA स्ट्रक्चर rRNA, 10th वीडियो में mRNA एंड tRNA का स्ट्रक्चर। तो ये सब इसको देखना, सब इसको पढ़ना सुनना, सबको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो अपने जो भी तुम लोगों के डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।